स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 152x minus 378y equal minus 74 and minus 378x plus 152y equal minus के 604। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आया था, इसलिए इसका एकेडमिक मेथड भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। जो ऑप्शंस हमको दिए रखे हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यूज बारी बारी से दोनों ही इक्वेशंस में लगाकर देखेंगे, जिससे दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, फिर उस पेयर की तरफ हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये मेथड कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। बट रिमेंबर दैट दोनों ही ऑप्शन चेक करने हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाता है, एक इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है, लेकिन दूसरी नहीं हो पाती। उस केस में हम इसका कॉमन सॉल्यूशन उसको नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ चुका है, इसलिए इसका दूसरा मेथड जो एकेडमिक मेथड है उसको भी जरूर देखेंगे। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि इस इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट 152 है, सेकेंड इक्वेशन में वो वाई का कोफिशिएंट है। यहां पर जो y का कोफिशिएंट है, सेकेंड इक्वेशन में वो x का कोफिशिएंट है। ऐसे सिचुएशन में हम दोनों ही इक्वेशंस को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके x या y के कोफिशिएंट को सेम करना कंपैरेटिवली लेंथी प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ जो कोफिशिएंट है कंपैरेटिवली काफी बड़े बड़े हैं। तो इसको इजिली डन करने के लिए दोनों ही इक्वेशंस को एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करने पर x और y के कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो 152 में ऐड करेंगे माइनस का 378, फाइनली सब्ट्रैक्ट होगा। और चूंकि ये क्वांटिटी ग्रेटर है, इसलिए नेगेटिव की क्वांटिटी हमारे पास बचेगी। माइनस के 8 2 6 7 5 2 3 1 2 x, y का कोफिशिएंट 378 है या 152 है, नेगेटिव क्वांटिटी बचेगी माइनस के 226 y इक्वल, इन दोनों को ही ऐड करेंगे, दोनों ही क्वांटिटी नेगेटिव है, रिजल्ट में नेगेटिव आएगा 448 0776। मैं लेफ्ट साइड से माइनस का 226 कॉमन लूंगा, उसके बाद राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा, या मैं इसको ऐसे कह दूं कि डिवाइडिंग बाय माइनस के 226 ऑन डिवाइडिंग माइनस के 226, या पॉजिटिव x प्लस y, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 226 3 टाइम्स होता है 678 इक्वल में 3। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई थर्ड। इक्वेशन मेरे को मिली जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड किया था। फर्दर अब मैं दोनों ही इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 152 माइनस माइनस का 378, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फाइनली दोनों ऐड होंगे। 8 2 10 1 8 5 13 1 4 5 530x, ये नेगेटिव है, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। दोनों ही नेगेटिव क्वांटिटी है, ऐड होंगी और साइन नेगेटिव का होगा, माइनस का 530 y इक्वल माइनस का 74 है, और सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो इसका साइन अब हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 440 10 7 3 5
On dividing 530, we get x minus y equal 1. Now अब जो हमें इक्वेशंस फाइंड हुई है वो बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोफिशिएंट भी बहुत छोटे 1 1 है। सिंपली हम दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, y से y का टर्म कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऑन एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट 2x equal 4, then the value of x become 2. Putting the value of x in equation third, we get y equal 1. 2 यहाँ put करेंगे, 2 plus y equal 3, then y equal 1. So we have x become 2 and y become 1 for the given system of equation. तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x plus y equal 5xy and 3x plus 2y equal 13xy। ये अभी अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड लोकेशन पर, उसकी लुक पर नहीं है। xy से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को भी और xy से डिवाइड करेंगे इसको भी। ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड बाय xy, लेफ्ट साइड में x प्लस वाई दो टर्म है, दोनों के डिनोमिनेटर में xy को सेपरेटली शिफ्ट करेंगे। ये हो जाएगा x अपॉन xy, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन y प्लस यहां से मिलेगा 1 अपॉन x इक्वल 5xy डिवाइडेड बाय xy, वी गेट 5। सेकंड इक्वेशन से हमको मिलेगा 3 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इक्वल 13। ये दो इक्वेशन अब हमारे पास है। 1 अपॉन एक्स को a, 1 अपॉन y को b भी लेट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन में नहीं है, x और y में मोनोमेल है, इसलिए मैं इसको सिंपली ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अपॉन y यहां बन जाएगा, 2 अपॉन y यहां पर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बन जाएगा 2 अपॉन x, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, प्लस 2 अपॉन y इक्वल 5 टुवर्ड्स 10। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, 2 अपॉन y से 2 अपॉन y कैंसिल, 3 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x इक्वल 13 माइनस 10, we get 3. We take x as the LCM, 3 minus 2 we get 1 equal 3. Then the value of x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x राइट साइड में जाएगा और 3 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, तो x का वैल्यू हो गया 1 अपॉन 3। x का वैल्यू आइदर इस इक्वेशन में पुट करें या इस इक्वेशन में पुट करें, y का वैल्यू मिल जाएगा। मैं इसको यूज कर रहा हूं 1 अपॉन y प्लस, यहां ध्यान देने वाली बात है x का वैल्यू 1 अपॉन 3 है और ये एक्सप्रेशन 1 अपॉन x है। अब मैं अगर x को 1 अपॉन 3 से रिप्लेस करूंगा तो वो 3 फर्दर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा लगेगा 1 अपॉन 3 इक्वल 5। 3 शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, ये बनेगा 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल 5। इसको कहा जा सकता है 1 अपॉन y इक्वल 2 या y की वैल्यू 1 upon 2. So our required value for x become 1 upon 3 and the value of y become 1 upon 2. तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है x plus y upon 2 equal 4 and x upon 3 plus 2y equal 5। इसमें यदि इक्वेशन फर्स्ट को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ 2y बन जाएगा और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 ही है, तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, बन जाएगा ये 4x प्लस 2y इक्वल 4 4 जा 16। y के कोफिशिएंट सेम है, दोनों के साइन भी सेम है, साइन सेम होते हैं तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन अपोजिट हो गए, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। यहां हमको मिला x अपॉन 3 माइनस
4x equal 5 minus 16 we get minus 11. एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। एलसीएम लिया 3 तो ये बना x माइनस 12x इक्वल माइनस के 11 we get माइनस के 11 अपॉन 3 इंटू एक्स इक्वल माइनस 11 माइनस 11 से माइनस 11 कैंसिल x का वैल्यू मिल गया मेरे को 3। x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी लगाकर y का वैल्यू इजीली फाइंड किया जा सकता है। मैं इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर रहा हूं। ये हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल 4। 3 को राइट साइड में लेकर सब्ट्रैक्ट हो गया, वी गेट 1 दैट इज इंप्लाइज एज y इक्वल 2। y का वैल्यू हमको मिल गया 2। तो इस तरीके से x एंड y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इक्वल 1 एंड x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इक्वल 15। साथ ही हमको एक रिलेशन दे रखा है y इक्वल kx प्लस 5। k का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सिंपली पहले गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हेल्प से हम x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करते हुए k का वैल्यू फाइंड कर लिया जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं दोनों को अलग अलग एलसीएम लूंगा। इसका एलसीएम आया 10, वी गेट x प्लस 2y इक्वल 1 और वी कैन से x प्लस 2y इक्वल 10। इन दोनों के लिए एलसीएम होगा 24, 8 3 24, 3x प्लस 4y इक्वल 15। 24 राइट साइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल 360। अब हमारे पास x और y में दो लीनियर इक्वेशंस अवेलेबल हैं, दोनों को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y का कोफिशिएंट 4 बन जाएगा और यहां पर भी 4 ही हमारे पास है। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल 20। y की एक्सप्रेशन के साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशंस को, साइन अपोजिट, 4y कैंसिल, 3x माइनस 2x का वैल्यू बना x इक्वल 320, 340, 360 माइनस 20 वी गेट 340। अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो 340 राइट साइड में जाकर निगेटिव हो जाएगा तो 2y का वैल्यू मिल जाएगा 10 माइनस 340 दैट मींस माइनस 330। देन द वैल्यू ऑफ y इज 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस के 1 6 5। x और y दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। ये वैल्यू इस रिलेशन में पुट करेंगे, k का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। तो y को रिप्लेस कर देंगे माइनस के 165 इक्वल k टाइम्स ऑफ x का वैल्यू है 340 प्लस 5 लेफ्ट, ये भी निगेटिव हो जाएगा। 340 का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस के 170। तो k इक्वल माइनस 170 डिवाइडेड बाई 340, वी हैव k बिकम माइनस 1 अपॉन 2। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल 2 एंड 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल माइनस 1। सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सिंपली इसमें भी 1 अपॉन रूट एक्स को a लेट कर लेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 अपॉन रूट वाई को b लेट किया, ये बन गया 3b इक्वल 2। इक्वेशन हो जाएगी 4a माइनस 9b इक्वल माइनस 1 वेयर 1 अपॉन रूट एक्स a है और 1 अपॉन रूट वाई b हमने लेट किया है। नाउ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
मल्टीप्लाई किया इसको तो ये बन गया 4a प्लस 2 3 जा 6b इक्वल 4। a के टर्म साइन सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 4a से 4a कैंसिल, -9 -6 -15, b का वैल्यू हो गया -5। तो b का वैल्यू मिल रहा है हमको, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 या 15, 1/3। b का वैल्यू फर्स्ट रिलेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3 इंटू 1/3 विच इज 1 इक्वल 2। तो 2a की वैल्यू हो गई 1 और a की वैल्यू हो गई 1/2। नाउ अब इनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे इन टर्म ऑफ x एंड y। a हमारे पास a इक्वल 1/2 है, तो a हमने लेट किया था 1/√x को, उसकी वैल्यू आ गई 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू मिल गई हमको 4। इसी तरह से b हमने लेट किया था 1/√y को, तो 1/√y की वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो √y इक्वल 3 and the value of y is 9. So the value of x become 4 and the value of y become 9. तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x plus 2y equal 5 and 3x plus ky equal 15। पूछा गया है k की किस वैल्यू के लिए दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो यहां पर a1/a2 का वैल्यू होगा 1/3, b1/b2 का वैल्यू होगा 2/k एंड c1/c2 का वैल्यू होगा 5/15। For no solution, a1/a2 equal b1/b2 not equal c1/c2। यहां से हमको रिलेशन मिला k की वैल्यू 6 होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ये 5/15 है जिसको 1/3 लिखा जा सकता है। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर k बिकम 6 लिखेंगे, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम दूसरे रिलेशन की तरफ ध्यान दें तो यहां से हमको मिलता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके k इज नॉट इक्वल टू 6, 3 2 जा 6। दैट मीन्स एक रिलेशन तो मिला हमको कि k की वैल्यू यदि 6 होगी तो a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन यहां अगर हम देखें तो 6 की वैल्यू यदि मैं k लेता हूं तो ये रेशियो इसके इक्वल भी होगा, जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 38 देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते। बेसिकली ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए है। यदि k की वैल्यू हम 6 ले लें तो इस सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है y इक्वल 0 एंड y इक्वल -7। पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ दीज टू लाइन्स। तो ये जो दोनों लाइनें हैं, ध्यान से अगर हम देखें y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पर ही एनीवेयर कहीं भी हम चेक करें तो y की वैल्यू हमको 0 मिलती है। इसी तरह से y इक्वल -7 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये एक ऐसी लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी और 7 यूनिट के डिस्टेंस पर होगी बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे होगी, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म की जो साइन है वो नेगेटिव है। तो हम नीचे की तरफ जाएंगे 7 यूनिट के डिस्टेंस पर, तो वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमको मिलेगी which is parallel to x axis. Since the equation of line is itself x axis and this is a line which is parallel to x axis, therefore the system of equation is parallel lines.
ये दोनों ही लाइन एक दूसरे की म्यूचुअली पैरेलल होंगी और पैरेलल लाइन के लिए देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्शन ही नहीं होगा तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नो सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। आइए देखेंगे इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है b upon a into x plus a upon b into y equal a square plus b square। सेकेंड इक्वेशन है x plus y equal 2ab। x एंड y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सिंपली अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं a अपॉन b से, यहां पर x का कोएफिशिएंट में a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट बन जाएगा 1। और सेकंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 1 ही है। ऐसा करने पर दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करके x वाला टर्म डिमिनिश हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे a अपॉन b से फर्स्ट इक्वेशन को, तो मेरे पास मिलेगा x प्लस इस a अपॉन b की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू y इक्वल, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो a की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी a क्यूब प्लस a b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, साइन अपोजिट होंगे, x का टर्म कैंसिल हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, y कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू y इक्वल 2ab माइनस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई b। एलसीएम लेंगे इधर से, एलसीएम b स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू y इक्वल, राइट साइड से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा b की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 2ab स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस का a क्यूब माइनस ab स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे 2ab स्क्वायर है माइनस का ab स्क्वायर है, सिंप्लीफाई हुआ तो बचा हमारे पास ab स्क्वायर माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाई b। यहां भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, y को अकेला रखते हुए पूरे फ्रैक्शन को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड में जाकर b स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिवाइड में आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, सिंपली b बचेगा। इस एक्सप्रेशन में मैं a कॉमन निकालूंगा, ये बचेगा मेरे पास a इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। फाइनली y की वैल्यू मेरे पास आ रही है a इंटू b। यहां से a बचा, यहां से b बचा, दोनों की मल्टीप्लाई, a b वैल्यू आ गई मेरे पास y की। अब y की ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करके इजीली हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x प्लस y की वैल्यू है ab इक्वल ट्वाइस ऑफ ab, then the value of x become 2ab minus ab, we have ab. So finally we have x equal y equal ab as a value of x and y। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40 और इसी के साथ एक टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए कंप्लीट होता है।